Good morning everyone and welcome to my class. I am Sudhanna Sengupta and today my topic is Akbar. मैंने कल मैं जहाँ अकबर बाबर हुमायूं तक मैंने पढ़ा है मुगल एम्पायर में। आज जो टॉपिक होगा वो होगा अकबर। अकबर कब अपने सिंहासन में बैठे थे? 13 ईयर्स में, 13 ईयर्स और 14 ईयर्स सिंहासन में बैठे थे अंडर द बैरम खां कैंपेनिंग अगेंस्ट द शुरीज एंड अफगान्स। उन्होंने क्या किए थे? बैरम खां के अंडर में रहकर शुरीज एंड अफगान को उन्होंने डिफेट किए थे। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारा रिवोल्ट जो है उसको उन्होंने बहुत मजबूत तरीके से उसको रोका था। एंड मिर्ज़ा हाकिम एंड उज़्बेक का कुछ मतलब यूनियन के कुछ लीडर थे जो अकबर के अगेंस्ट में रिवोल्ट किए थे। दैट इज मिर्ज़ा हाकिम प्लस उज़्बेक। एंड 1568 में सिसोदिया कैपिटल चित्तौड़ वाज सीज्ड। और उन्होंने कब सिसोदिया का कैपिटल चित्तौड़ को उन्होंने सीज किया था? ये आप लोगों के लिए एमसीक्यूज में क्वेश्चंस में आ सकता है, एग्जाम के क्वेश्चंस में। दैट इज 1568 चित्तौड़ was seized. चित्तौड़ was seized and 1569 में रणथंभौर was seized। ये जो ईयर है ना, ये ईयर को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। रणथंभौर was seized। एंड मिलिट्री कैंपेनिंग अप टू गुजरात, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। उन्होंने कहाँ पर मिलिट्री कैंपेनिंग उन्होंने चलाया अकबर ने? मेनली कहाँ पर चलाया? मेनली उन्होंने गुजरात, बिहार, बंगाल मिलिट्री जो कैंपेनिंग है उन्होंने उसको चलाया। अकबर के बाद जो है, अकबर उनको ग्रेट सम्राट बोला जाता है। तो अकबर के लिए एक चीज़ है, अकबर के बारे में अब क्लास 7 नहीं, इन फ्यूचर में कोई स्टूडेंट अगर हिस्ट्री लेके पढ़ना भी चाहते हैं ना, अकबर के बारे में आप लोग बहुत बारीकी से पॉइंट लेके पढ़िए। जैसे मैं अभी सेक्शन करके मैं पढ़ा रही हूँ। दैट इज वो 13 ईयर्स में किंग बने, उसके बाद बैरम खां के अंडर में जाके वो शुरीज एंड अफगान के अगेंस्ट उन्होंने फतेह हासिल की। उसके बाद मिर्ज़ा हाकिम उज़्बेक का रिवॉल्ट उन्होंने रोका। 1568 में सिसोदिया कैपिटल चित्तौड़ को उन्होंने सीज्ड किया। 1569 में रणथंभौर को
फिक्स्ड किया, उन्होंने कहाँ कहाँ पे उन्होंने मतलब अपना कैंपेनिंग चलाया। मेन प्लेस था गुजरात, बिहार, बांग्ला एंड उड़ीसा। सो ऐसे पॉइंट करके पढ़िए, क्योंकि अकबर का जो स्पैन है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और कोई भी पॉइंट आप मिस नहीं कर सकते, सभी पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने जो किया, कंधार सीज किया। उसके बाद ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ये फतेह हासिल करने के बाद वो नॉर्थ वेस्ट की तरह बढ़े। नॉर्थ वेस्ट की तरह बढ़े, एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन। उसके बाद उन्होंने जब किया कांधार, कांधार उन्होंने सीज किया, कश्मीर को अपने कंट्रोल में लाया, कश्मीर। काबुल एग्जिस्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम, मिर्जा हाकिम के मौत के बाद उन्होंने काबुल को भी अपना कब्जे में ले लिया। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं आफ्टर आफ्टर डेथ ऑफ मिर्जा हाकिम। उसके बाद उन्होंने डेक्कन, बहार, खंदेश, अहमदनगर, ये सब जगह पे उन्होंने अपना अपना परचम लहराया अकबर ने। वो पॉइंट मैंने लिख दे रही हूँ, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा। डेक्कन, बेरार, उसके बाद जो है खंदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ इसके बाद अगर हम लोग अगर बात करें तो आगरा फोर्ट के यहाँ पर इबादत खाना जो था, इबादत खाना में क्या होता था, वेरियस रिलीजियस पीपल डिस्कस्ड। आप लोग दिन ही इलाही के बारे में सुने होंगे, तो अकबर का ये एक अलग सा एक रूप है कि इतना सब कुछ मतलब अपने अंडर में लेने के बाद भी अकबर अपना स्पिरिचुअल जो टाइम है, स्पिरिचुअल जो थिंग्स है वो सबके साथ शेयर करते थे। और प्रैक्टिकली उसके शासन काल में ही ये जो मतलब हम लोग अभी जो धर्मनिरपेक्ष देश की जो हम लोग सोचे हैं, हम लोगों का देश इंडिया जो है धर्मनिरपेक्ष, तो उसके अंदर ही वो जो थॉट है वो पहले लाया थे अकबर ने। ये अकबर धर्मनिरपेक्ष मतलब कोई भी धर्म मतलब ज़्यादा ऊंचा नहीं होगा। उन्होंने हिंदू, उनका हिंदू क्वीन भी थे, मुस्लिम क्वीन भी थे। उन्होंने हिंदू को भी अपने सभासद में, जैसे बिरबल, टोडरमल, मानसिंह, ऐसे हिंदू राजपूत को भी उन्होंने मतलब बढ़ावा दिया था। अब मुस्लिम जो सेनापति थे उसको भी उन्होंने बढ़ावा दिया था। तो उसके विचार से जो काबिल है वही कुछ हासिल कर सकता है, अदरवाइज कास्ट रिलीजियन ये कुछ मायने नहीं रखता। इसके बाद उन्होंने सुइकुल और यूनिवर्सल
पीस के बारे में उन्होंने बात किए थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सुलीकुल। दैट इज यूनिवर्सल पीस, एथिक्स, ऑनेस्टी, ये उन्होंने सुलीकुल ये सब उन्होंने उनके टाइम में ही दिन इलाही के टाइम में ही ये यूनिवर्सल पीस के बारे में उन्होंने बात किए थे। तो ये उसके बाद भी किन्होंने सुलीकुल नाम पर किन्होंने इनको फॉलो किया था, दैट इज जहांगीर प्लस शाहजहां। उन्होंने इसको फॉलो किए थे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज अकबर। और अकबर के बारे में जितना ही बोला जाए वो कम है। आपके क्लास 7 के स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना आप लोगों के एनसीईआरटी में जितना है उतना मैंने बता दिया। बाकी आप लोग अगर एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोग रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज जितना ले सकते हैं उतना ही अच्छा है आप लोगों के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट क्लास में मैं जहांगीर, शाहजहां इन लोगों के बारे में मैं बात करूँगी। टिल देन गुड बाय।